हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 7.2 भिन्न। विद्यार्थियों, हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 7.2 जो भिन्न की प्रश्नावली है, इससे हम सभी सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से आज समझने वाले हैं। आप क्लास में लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सवाल नंबर 1, संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित बिंदुओं को बिंदु रूप में दर्शाइए। हमें संख्या रेखा खींचते हुए उन पर इन बिंदुओं को बिंदु रूप में दर्शाना है। ये है 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। सबसे पहले हम संख्या रेखा खींच लेते हैं। इस प्रकार से हम संख्या रेखा खींचेंगे। अब इस संख्या रेखा पर हम संख्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब हमें 0 और 1 इसके बीच में कितने भाग करने हैं? और देखिए यहाँ पे 1/2, 1/4, 3/4, 4/4, यानी हमें चार चार भाग करने हैं 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के बीच में 4 भाग करते हैं। 1, 2, 3, 4। ऐसे हम आगे भी चार चार भाग कर सकते हैं। अब हम इनको दर्शा देंगे। 0 और 1 के बीच में हमने 4 भाग किए। पहला है 1/2। तो यहाँ 0 और 1 के बीच में 2 भाग यदि हम करें तो 1 और ये 2, तो यहाँ 1/2 आएगा। 0 और 1 के बिल्कुल बीच में आएगा 1/2। ऐसे ही 1/4, 1/4 के लिए 0 और 1 के बीच में हमने 4 भाग किए। पहला होगा 1/4, दूसरा होगा 2/4। पहला जो भाग होगा वह होगा 1/4। दूसरा होता है 2/4 यानी 1/2। तीसरा भाग होता है 3/4। और जो अगला चौथा भाग है वह है 4/4 यानी 1। आ गया समझ में? ये 1/4, ये 2/4। देखिए 2/4 दोनों में 2 का भाग देते हैं, कितना आता है? 2 में 2 का भाग देंगे एक बार, 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 1/2। यानी 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। आया समझ में आपको? तो यहाँ पे 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 हम इस प्रकार से इन बिंदुओं को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था पहले का ए। आगे आपको समझ में? आइए अगला सवाल बी। 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8। आइए हम सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेते हैं। सबसे पहला काम हमें संख्या रेखा खींचना। तो यहां हम संख्या रेखा खींचेंगे। हम जिस प्रकार से चाहे वैसे संख्या रेखा खींच सकते हैं। और इसको हम आप चाहे तो थोड़ी छोटी भी खींच सकते हैं। इसको मैंने 0 लिख दिया, इसको 1, इसको 2। अब हमें क्या करना है? देखिए 1/8, 2/8, 3/8, 7/8, बटे में 8 है। आपको 8-8 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 8-8। 0 और 1 के बीच में आपको 8 भाग करने हैं। देखिए हम इस प्रकार से करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे हम आगे भी 8 गुणा करेंगे, 1 और 2 के बीच में भी। 0 और 1 के बीच में हमने 8 भाग किए और 1 और 2 के बीच में भी हमने 8 भाग कर दिए। अब यहाँ पहले जो भिन्न होगी 1/8, क्या होगी 1/8 यहाँ पर। 2/8 ये दूसरा वाला 2/8, तीसरा वाला 3/8 और चौथा वाला 4/8, 5/8, 6/8, 7/8। तो यहाँ आएगा 7/8 और यहाँ आ जाएगा 8/8 यानी 1। इसके बटे वही हो तो वो 1 होता है, तो 8/8 यहाँ आएगा यानी 1 हो जाएगा। तो ये भिन्न 1/8, 2/8, 3/8 और 7/8 हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। ये 0 और 1 के बीच में आने वाली भिन्न है। आ गया समझ में? आइए अगला सवाल। सी 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5। अब हम यहाँ संख्या रेखा बनाएंगे। चलिए, और उसके बाद कितने कितने करेंगे? 5-5 भाग करेंगे। सबसे पहला काम हम संख्या रेखा बना लेते हैं। ये हमने संख्या रेखा बनाई। यहाँ पे 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब हमें 0 और 1 के बीच में 5-5 भाग करने। कितने कितने भाग करने हैं? 5-5 भाग करने हैं। चलिए हम 5 भाग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5। जैसे हम आगे भी 5-5 भाग कर देंगे और उससे आगे भी 5 भाग कर देंगे। अब हम इनको दर्शाएंगे 2/5, 3/5, 8/5 और 4/5 को दर्शाएंगे। पहली भिन्न होगी 1/5, दूसरी होगी 2/5 यानी 2/5 यहाँ आएगी। फिर तीसरी 3/5, चौथा 4/5, ये 5/5, 6/5, 7/5 और ये आएगा यहाँ पे 8/5। आगे समझ में? 2/5, 3/5, 4/5 और ये यहाँ आएगा 8/5। अब इस प्रकार से इन भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा भिन्नों को संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से दर्शाते हैं। आ गया समझ में ना? बिल्कुल आपको इस प्रकार से भिन्नों को संख्या रेखा पर दर्शानी है, इसका हमें अभ्यास करना है। अगला सवाल दूसरा, निम्नलिखित को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मिश्रित भिन्न के रूप में इनको व्यक्त करना है। मिश्रित भिन्न देखिए किस प्रकार से, जिन भिन्नों में अंश यानी ऊपर वाला बड़ा हो, हर नीचे वाला छोटा हो, उनको हम मिश्रित भिन्न में दर्शा सकते हैं। अंश बड़ा होगा और हर क्या होगा? छोटा होगा। उन भिन्नों को हम किस में दर्शा सकते हैं? मिश्रित भिन्न में दर्शा सकते हैं। चलिए देखिए, ए है 20/3, अंश है 20, हर है 3। तो यहाँ देखिए अंश बड़ा है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक भाग का काम करना है। क्या काम करना है? भाग का। आपकी अगर प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, तो आप बिल्कुल सरल तरीके से कर पाएंगे। 20/3, तो बटा यानी भाग होता है। 20 में भाग देना है 3 का। 20 में किसका भाग देना है? 3 का। 3 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 छंग 18, 6 बार। 6 बार भाग पूरा पूरा जा रहा, 3 छंग 18 और 20 में से 18 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ये आ रहा है शेषफल, ये आ रहा है भागफल। भागफल पूरी पूरी बार भाग गया ना भाग, तो पूरी पूरी बार जो भाग जाता है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए इसके बराबर लगाएंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे 6, क्योंकि भाग 6 बार पूरा पूरा गया है ना। और उसके बाद
यहां बटा लगाएंगे, बटे के ऊपर जो शेषफल बच जाता है उसको लिखना है। कितना बच गया था? 2 बच गया था ना शेषफल, तो ये यहाँ 2 लिख देंगे। और बट्टे के नीचे जिसका आपने भाग दिया उसी को लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाग किसका दिया था? 3 का, तो हम 3 यहाँ लिख देंगे। हो गए ना 20/3। इसको हमने लिख दिया बराबर 6 सही 2/3। इसको पढ़ते कैसे? 6 सही 2/3। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ये भाग का काम अपने को करना है। अगर आपको ये आता है तो आप डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं। 3 का भाग 20 में 3 छंग 18, 6 बार और 2 बचा, और बटे में वापस 3 ही लिखना है। यानी आप चाहे वैसे कर सकते हैं, समझ के कर सकते हैं, कर लेंगे आप। भाग की पूरी प्रक्रिया आपके माइंड में भी आप चला सकते हैं, और आप चाहें कि मैं तो पूरा भाग दूं तो आप पूरा भाग इस प्रकार से लेकर के भी इनको लिख सकते हैं। अगला है बी, 11/5। 11 देखिए अंश बड़ा है, 5 का भाग देना है हमें 11 में। 5 का भाग किस में देना है? 11। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है 10, और 11 में से 10 घटाएंगे, शेषफल कितना बचा? 1। पूरी पूरी बार भाग कितनी बार गया? 2 बार। तो सबसे पहला काम करना है, बराबर करके सबसे पहले 2 लिखना है। जितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है उसको सबसे पहले लिखना है। फिर यहाँ बटा लगाना है। शेष कितना बच रहा है? 1, यहाँ लिखना है। बटे में वापस जिसका भाग देते हैं 5, वही हम लिख देते हैं 2 सही 1/5। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला है सी, 17/7। 17 में 7 का भाग देना है। देखिए 17 में भाग देंगे 7 का भाग 17 में 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, 7 दूनी 14। 17 में से 14 घटाएंगे, बचेगा 3। पूरी पूरी बार भाग कितनी बार गया? 2 बार। तो सबसे पहला काम करना, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उसको सबसे पहले लिख रहा है, यानी 2। तो फिर बटा लगाना है। शेषफल बचा 3, और बटे में वापस जिसका भाग दिया 7, 2 सही 3/7। क्लियर? समझ में आ गया ना आपको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आपको? चलिए इसी में हम आगे बढ़ते हैं। डी, 28/5। अब 5 का भाग 28 में देना है। 28 में किसका भाग देना है? 5 का। 5 का भाग 28 में, 5 पंजा 25, बिल्कुल 5 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है 25। 28 में से 25 घटाएंगे 3, तो भागफल यानी 5 बार पूरा पूरा जा रहा है। सबसे पहला काम वही करना है, जितनी बार पूरा पूरा भाग जाए उसको सबसे पहले लिखना है। फिर बटा लगाते हुए 3 को ऊपर लिखना है जो शेषफल बचता है, और फिर जिसका भाग दिया 5 का भाग दिया 5 को नीचे लिखना है। 5 सही 3/5। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? आ गया समझ में ये वाला? अगला है ई, 19/6। वही करना है, 19 में 6 का भाग देना है। 6 का भाग 19 में देंगे, कितनी बार भाग जा रहा है? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, 6 तिया 18। 19 में से 18 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो भागफल 3, शेषफल 1। तो सबसे पहला काम क्या करना है? भागफल लिखना है। कितनी बार पूरा पूरा भाग जाता है उसको सबसे पहले लिखना है। तो 3 सबसे पहले लिखेंगे, और बटे के ऊपर क्या लगाएंगे? शेषफल 1, और बटे के नीचे जिसका भाग दिया 6 का भाग दिया तो 6 वापस लिखना है। 3 से 1/6। क्लियर? अगला है एफ, 35/9। 9 का भाग 35 में देना है। 9 का भाग 35 में देना है। कितनी बार? 9 चौकी 36, ज्यादा हो जाता है, 9 तिया 27। 35 में 27 घटाएंगे 8। तो 3 बार भाग पूरा पूरा गया, तो सबसे पहला काम बराबर करके 3 लिखना। वटे के ऊपर जितना बचा शेषफल वो लिखना, वटे के नीचे आपको जिसका भाग दिया वो लिखना। 3 सही 8/9।
इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना? अगेन समझ में कि हम किस प्रकार से मिश्रित भिन्न में भिन्नों को किस प्रकार से लिखते हैं, और उन्हीं भिन्नों को लिखते हैं जिनमें अंश ज्यादा हो। अंश यानी ऊपर वाला, नीचे वाले से ऊपर वाला यदि ज्यादा हो तब हम उसको मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। और मिश्रित भिन्न में जो आगे आता है वो पूरा पूरा भाग होता है। कितने भाग? पूरे पूरे। है समझ में ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है सवाल नंबर 3, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इनको विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है। पहला सवाल क्या था? विषम भिन्न थी, उनको हमने मिश्रित भिन्न में लिखा। अब दे रखी है मिश्रित भिन्न, इनको किस में लिखना है? पुनः बिल्कुल विषम भिन्नों में आपको लिखना है। बिल्कुल आप यह समझ में, हम विषम भिन्नों के रूप में इन मिश्रित भिन्नों को लिखेंगे। तो अब तरीका थोड़ा अलग रखेंगे। तरीका क्या रखेंगे कि 7 से ही 3/4, यानी 7 पूरा पूरा था, 3 शेषफल था और 4 इसका भाग दिया वो था। अब हमें क्या करना है, इसको विषम भिन्नों के रूप में अगर व्यक्त करना है तो पहले गुणा कर लो। उसमें हम भाग कर रहे थे ना, इसमें हमें क्या करना है? गुणा करना है। किसका? इन दोनों का। 7 का 4 से गुणा करेंगे, 7 का 4 से गुणा करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे। जो शेषफल था ना वो जोड़ना है समझ में? 7 का 4 से गुणा करेंगे, 7 का 4 से, 7 चौके कितना होता है? 28। और 28 में कितना जोड़ना? 3 जोड़ना। कितना हो रहा है? 31। आपको बराबर करके ऊपर 31 लिखना, फिर बटा लगाना, बटे के नीचे क्या लगाना? वापस आपको 4 ही लिखना है। ये वाला वापस 4 आपको नीचे लिख देना है। 7 का गुणा 4 से करना, 7 चौके 28, 28 में 3 जोड़ना, 31, 31 के बटे में वापस आपको 4 लिखना। आ गया ना समझ में ये वाला? ये हम विषम भिन्नों के रूप में मिश्रित भिन्नों को कैसे लिखते हैं, इसका तरीका भी है। 5 से ही 6/7, आपको क्या करना है? सबसे पहले 7 का 5 से गुणा करना है, 7 का 5 से, 7 पंजा 35, और 35 में क्या जोड़ना? 6 जोड़ना, जो ऊपर हो बटे के ऊपर उसको जोड़ना। 35 में 6 जोड़ोगे कितना आएगा? 41। 41 तो लिखना है आपको ऊपर। आ रहा है समझ में? केवल गुणा करके नहीं लिखना है, गुणा करने के बाद में जोड़ना भी है। 7 पंजे 35, 35 में 6 जोड़ेंगे 41, और फिर बटा लगाते हुए बटे में वापस 7 लिख देना है। 41/7। इसमें कोई दिक्कत? इसका आपको अच्छे से अभ्यास करना है, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा अभ्यास करते हैं उतना ही गणित में बेहतर बनते हैं। इसलिए आप गणित में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास जरूर करते रहे और समझते हुए अभ्यास करना है। ऐसे नहीं हम अभ्यास करते रहे समझ में कुछ नहीं आए, समझते हुए हमें मैथ्स में अभ्यास करना है। अगला है सी, 9 से ही 5/6, इसको भी लिखना है। आप चाहे तो अलग से लिख करके कर सकते हैं, और आप चाहे डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 6 का 2 से गुणा करना है बस, 6 दूनी 12, 12 में फिर जोड़ना है 5। देखिए 6 गुणा 2, 6 दूनी 12, 12 में जोड़ना है 5। कितना हो जाएगा? 12 में 5 जोड़ो 17। तो आपको 17 लिखना है, ऊपर बटा लगाना है, बटे के नीचे कितना लिखना है? 6। 17/6। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बच रहा है, इसको भी हम कर लेते हैं। डी, 10 सही 3/5, इसको भी हमें लिखना है मिश्रित भिन्न में। 5 का 10 से गुणा करना, 5 गुणा 10, 5 दाए 50, और 50 में क्या जोड़ना? 3। कितना हो जाएगा? 53। ऊपर लिखना है 53/5, बटे में वापस 5 ही आएगा, तो 53/5। अगला है ए, 9 सही 3/7, सबसे पहला काम 7 का 9 से गुणा करना, 7 का
9 से गुणा करना, 7 9 63, 63 में 3 जोड़ना, 66 है ना, बराबर करके ऊपर लिखना है 66/7, बटे में वापस आपको 7 ही लिखना है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आपको? इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल बच रहा है एफ। 8 सही 4/9, 9 का गुणा 8 से करना है, 9 का गुणा 8 से, 8 9 72, उसमें जोड़ना है 4, उसमें 4 जोड़ देंगे, 72 में 4 जोड़ेंगे कितना, 76, यहां हम लिख देंगे ऊपर 76/9, 76/9, ये इसकी विषम भिन्न हो गई। तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न के रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं दिक्कत तो नहीं ना आपको? आपको आज की प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी, है ना? तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने प्रश्नावली 7.2 के सभी सवालों को बिल्कुल सरल तरीके से समझा। आप भी इनको पहले समझिए, फिर उसका अच्छे से समझते हुए अभ्यास जरूर कीजिए। तो विद्यार्थियों, हमने जो प्रश्नावली समझी 7.2 जो भिन्न की प्रश्नावली थी, इसके सभी सवालों को हमने बिल्कुल सरल तरीके से और अच्छे से समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।